हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई मेन के क्वेश्चंस कर रहे हैं जनवरी 2020 अटेम्प्ट के आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के। अप्रैल के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और इससे पिछले भी काफी कुछ अपलोड कर चुका हूं दूसरे चैप्टर्स के। प्लीज एक बार जरूर चेक करें प्लेलिस्ट सेक्शन। सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड इज x इंटू 10⁻⁵। सो बेसिकली इसका Ka दे दिया गया आपको ऑफ एसिडिक एसिड। When 25 ml of 0.2 mole CH3CWNA sodium acetate solution is mixed with 25 ml of this solution, the pH of the resultant solution is found to be 5. The value of x. देखिए, इजी क्वेश्चन है, बस आपको एसेंस समझ लीजिए इसका। इसमें एसिटिक एसिड दे दिया गया है और इसको मिक्स कर दिया गया था सोडियम एसिटेट के साथ। ओके, अगर देखिए इसको मिक्स किया गया, अगर आप गौर से देखिए तो ये दिस इज अ वीक एसिड और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब अगर CH3COOH को लेट जस्ट से NaOH के साथ मिलाया होगा तब क्या बना होगा, CH3COONA प्लस H2O। तो बेसिकली ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। तो इसका मतलब जो ये आपका मिक्सचर बन रहा है एक बफर सॉल्यूशन बन रहा है, करेक्ट। अब जब इसको मिक्स किया होगा तो जो इसकी रिजल्टेंट पीएच की फॉर्मूला क्या होती है, पीएच इक्वल्स टू पीकेए, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया इसका, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय जो कंसंट्रेशन है आपकी एसिड की। अब अगर आप देखिए पीएच तो आपकी ऑलरेडी दे दी गई है 5, पीके ऑब्वियसली x इंटू 10⁻⁵ है, तो ये आपकी हो गई पीकेए, करेक्ट। ओके, सो अब देखिए आपका एसिटिक एसिड का क्या क्या गिवन है। 25 ml ऑफ 0.02 मोलर CH3। तो इनिशियली देखिए बिफोर मिक्सिंग 25 ml है इसका इंटू 0.02 होगी आपकी मोलर कंसंट्रेशन। समझ रहा है आपको, तो यानी ये हो गया मिली मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली। सिमिलरली इधर नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो 25 ml ही इसका था और कितना दे दिया है, 0.02, करेक्ट। ओके, सो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे आपके CH3COOH के, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 mm मिलीमोल्स। ओके, मिलीमोल्स क्योंकि देखिए मिलीलीटर वगैरह इसमें था इसलिए। और सेम हियर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाए आपका 5 मिलीमोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसके और इसके सेपरेटली जब मिक्स नहीं किया था, मतलब 0.02 और 25 ml के हिसाब से इसके 25 ml। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इतने 0.5 मिलीमोल्स तो CH3COOH और इतना ये 5 मिलीमोल कितना था CH3COOH ने मिक्स हो गया किसने में, 25 ml इसका था, 25 ml इसका था। तो ये टोटल कितने में हो गए, टोटल ये दोनों जो मोल्स हैं ये कितने में मिलकर कर दिए हमने, 50 मिलीमोल्स में। गाइस आपको समझ में आ रहा है, यानी इतना मोल्स इसका इतना मोल्स इसका, टोटल 50 मोल्स में। तो अब हम इसकी कंसंट्रेशन फिर से निकाल लेंगे। अब मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन अगेन वी नो कि मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल्स क्या है इसका, 0.5 डिवाइड बाय 50 और देखिए मिली मोल है और इधर आपका मिलीलीटर है, तो मिली मिली कैंसिल हो गया तो मोल्स ही आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 50, समझ में। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया 0.1 आपकी कंसंट्रेशन हो गई इसकी सोडियम एसिटेट की, और इसकी जो कंसंट्रेशन हो गई आपकी हो गई 0.01, करेक्ट। गाइज इतना समझ में आया। अगर अब इतना समझ में आ गया तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे पुट करते देखिए, मैं इसको हटा देता हूं गाइज, है ना। ये समझिए कि सॉल्ट हो गया 0.1 और ये हो गया 0.01, ठीक है गाइज, इतना समझ में आ गया। ये हटा देता हूं। सो पीएच क्या है 5, पीकेए अभी वैल्यू बाद में रख देते हैं, प्लस लॉग ऑफ 0.1 डिवाइड बाय 0.01। ओके, सो इसको पूरा को जब आप सोल्व करेंगे ये आ जाएगी पीकेए इक्वल्स टू 5 माइनस 1। ओके, ये पूरा 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। पीके की वैल्यू आ गई 4। तो अगर आप के ए की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पीकेए इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के ए, तो लॉग ऑफ के ए हो जाएगा माइनस पी के ए, तो के ए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस पी के ए, तो ये हो जाएगा के इधर के 10 टू द पावर माइनस 4। आंसर पूछा हुआ है इसमें 10 टू द पावर -5 में, इसको ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू द पावर -5। अगेन यहां से क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर 10 हो गया, समझ में आया। तो पी के जो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 10।
आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, एक बेसिक समझ में आया होगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द pKa ऑफ लैक्टिक एसिड जो ये दिया हुआ है इज 5, देन द pH ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। देखिए इसमें जो पूछा गया है कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन का, देखिए कैल्शियम लैक्टेट का, देखिए अगर लैक्टिक एसिड ये है तो कैल्शियम लैक्टेट क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस CH3 CH COO नेगेटिव आई मीन और OH इसका ट्वाइस, तो 2 नेगेटिव इधर हो जाएगा। ये सोडियम लैक्टेट ये है, जस्ट FI है गाइस। तो सोडियम लैक्टेट है वो सॉल्ट है ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया? कैसे? देखिए ये तो लैक्टिक एसिड हो गया एक वीक एसिड, और सपोज ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनाया था तो स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ऐसे, तो फॉर वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस व्हाट वी हैव कि जो ओवरऑल जो इसका सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, कैल्शियम लैक्टेट वाले सॉल्यूशन की, इसमें इसकी पीएच क्या हो जाती है, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C। अब यहां पे pKa क्या हो गया आपका 10 टू KW 10 टू -14, तो pKw तो हो गया आपका 14, ये नोन है। pKa हो गया आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट, Ka आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। देखिए ये Ka है, वीक एसिड की बात हो रही है, और C क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ जो कॉमन आयंस है इनमें। कॉमन आयंस क्यों हो गए, लैक्टेट आयंस ही है ना, यानी CH3 CHOH COO नेगेटिव जो ये आयंस है ये, इसकी कंसंट्रेशन होगी। ओके, अब ध्यान रखिए pKaw जो pKw हमें पता है 14 है, pKa हमें गिवन है, और log C क्या है, देखिए कंसंट्रेशन दी हुई हमें कैल्शियम लैक्टेट की, ना कि लैक्टेट आयंस की। कैल्शियम लैक्टेट एज एन ऑल, अब अगर मैं इसको LAC मान लूं, समझिए, तो Ca2 प्लस LAC ट्वाइस, इस पूरे की कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 0.005। अगर कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट आयंस है, अगर देखिए डिसोशिएट करता है तो Ca2 प्लस और 2 LAC नेगेटिव बना, यानी अगर ये 0.05 है तो ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ 0.005। भाई समझ में आया आपको, ये तो एक यूनिट है, ये 2 यूनिट भी तो है। तो ये अगर देखिए हम क्या करते हैं, अगर यहां से 1 - C घटा तो इधर 2C बढ़ता है ना, इस सेंस में बता रहा हूं आपको। तो इसके कंसंट्रेशन क्या होगी, 2 × 0.005। समझ में? तो इधर C की कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन लैक्टेट आयंस को हम क्या लिखेंगे, 2 × 0.005, ना कि डायरेक्ट 0.005। ये बहुत जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखना, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलती हो जाता है। बस अब जब आपको वैल्यू पता लग गई, देख लीजिए हाफ ऑफ 14 प्लस ये हो गया 5 प्लस लॉग ऑफ 2 × 0.005। समझ में आपको? रिजल्टेंट आपकी पीएच पूछी गई थी, तो ये पीएच इक्वल्स टू ये हो गया आपका 7 प्लस हाफ ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 0.01। अब देखिए पूरे को गाइस सोल्व करोगे आप तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये ओवरऑल 8.5। ठीक है, डायरेक्ट के बाद देख लेना गाइस आप। तो पीएच क्या होगी 8.5 इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, और 10 टू द -1 में पूछा था तो इसको 85 × 10 - 1 कर सकते हो आप, तो फाइनल आंसर आपका 85 हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। ओके, सो ये जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोल ऑफ ईच ऑफ NH3 एंड NH4। देखिए बफर सॉल्यूशन में आपका NH3 भी है, NH4Cl भी है। ठीक है, अब ये बना हुआ था बफर सॉल्यूशन, तो 0.1 ये है, 0.1 ये है। अब इन्होंने कहा कि अगर सपोज मैं इसमें ऐड कर दूं 0.02 मोल HCl भी, तो बाय डिसॉल्विंग ऐसी HCl द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, क्या पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस एक चीज ध्यान देखिए कि जैसे NH3 अगर HCl से रिएक्शन करता तो क्या रिएक्शन होती है, जो NH3 अगर HCl से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन हो जाएगी NH4Cl। समझ में? ओके, आयंस में है, लेकिन लेट जस्ट से ये वाली रिएक्शन हो रही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अब बफर में पहले क्या था, NH3 था, ये था, लेकिन मैंने कुछ और ऐड कर दिया, तो रिएक्शन कैसे होगी। इनिशियली ये 0.1 और 0.1 था, ये 0 था, ये समझें। अभी रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई, बफर बन गया, तब मैंने अब इसमें ऐड कर दिया क्या, 0.02 HCl। ठीक है,
अब जब रिएक्शन होगी ये 0.1 इस 0.02 HCl से फिर से रिएक्शन करेगा, तो यानी 0.1 ये तो पूरा डिजोल्व हो, देखिए ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, तो 0.1 माइनस 0.02 ये घटा, ये 0.02 माइनस 0.02 पूरा घट गया, और इधर क्या बढ़ गया 0.02 ऐड हो गया इधर। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना आपको ये, कि देखिए 0.02 लिमिटिंग रिएजेंट है, इसमें घटा कम, ये कम उसमें है ना, तो ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर से। कितना घटेगा, यानी इसमें से भी, क्योंकि सब के सब 1 1 में है ना, तो इसलिए कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही है। तो सिंपल ये क्या बचा, ये बचा 0.08 आफ्टर जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, तो ये 0 बच गया, और ये 0.1 प्लस 0.02 कितना हो गया 0.12। तो अब जब फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 थी, अब क्या होगी 0.08 एंड 0.12। समझ में आया? तो न्यू, ये तो ओल्ड थी, अब न्यू क्या कंसंट्रेशन होगी, ये होगी 0.08 और ये होगी 0.12। इसके अकॉर्डिंग हमें आपको फॉर्मूला से अब निकालना है। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बताना है, लेकिन अगर आप गौर से देखिए, जो अमोनिया है, अमोनिया एक वीक बेस है, और इस वीक बेस का सॉल्यूशन बना है वीकर एसिड के साथ, यानी सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl और NH3 के साथ बताया था ना आपको, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो इस केस में आपका क्या फॉर्मूला होता है वीक बेस के केस में, POH का, पीएच का डायरेक्ट नहीं होता, पहले POH निकालोगे फिर पीएच में, फिर हम इससे निकाल लेंगे। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, जो POH है इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका NH4 पॉजिटिव जो आयंस है, डिवाइडेड बाई जो आपका एसिड की कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी शुरू कर दे, POH निकालनी है, पीकेबी क्या दिया हुआ है इसका, अमोनिया का, देखिए ये अमोनिया का हो गया है ना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वीकर बेस का ही होगा इसमें, इन फॉर्मूलेज में pKa दिया होता तो वीकर एसिड का होता, तो 4.745 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, अब देखिए NH4 क्या हो गया 0.12 डिवाइड बाई इसका हो गया 0.08। ओके, पूरे को जब आप गाइस सोल्व कर लेना, देखिए आप आराम से सोल्व हो जाएगा, इसमें log 2 log 3 log 4 सब कुछ दिया हुआ है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं होगी। तो POH इससे कैलकुलेट हो जाएगा आपका 4.921। ठीक है, मुझे पूछा गया है pH ऑफ द सॉल्यूशन, तो pH क्या हो जाएगी 14 माइनस POH, दैट मींस 14 माइनस 4.921। ओके, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी 9.079 आ जाएगी, जो आपकी एक्चुअली में आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया 10⁻³ में, तो इसको कैसे कर दो 9079 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, तो जो करेक्ट आंसर है आपका 9079। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1000 द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए गाइज, इसको क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको जो मैंने यूज किया वो बता सकता हूँ। कुछ ऐसा टेंशन नहीं है, सिंपल है, एलजेब्रा एक तरह से। देखिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। इन्होंने सिंपल कहा है कि एच आयन कंसंट्रेशन अगर मैं 1000 टाइम सपोज इंक्रीज कर दूं तो पीएच पे क्या अंतर होगा वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो लेट जस्ट से कि pH1 और ये हो गया log H1। ठीक है, और pH2 है माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ 2। समझ में आया? अब लेट जस्ट से कि pH2 माइनस pH1 क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H2। मैं H2 डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस यानी प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ H आयन 1। ठीक है, यानी लॉग ऑफ H आयन 1 डिवाइड बाई H आयन 2, इसको मैं लिख देता हूँ डेल पीएच। ठीक है, अब लॉग ऑफ H1, एच आयन कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स बढ़ा दी, तो लेट जस्ट से कि अगर मेरी एच आयन जो 1 थी वो कंसंट्रेशन 1 थी, तो H2 इन्होंने 1000 टाइम्स बढ़ा दी थी, अब सेकेंड है मेरी 1000, तो डेल पीएच क्या हो जाएगा चेंज। तो अगर देखोगे तो log ऑफ 10⁻³ यानी ये हो जाएगा -3 log 10 यानी -3, तो डेल पीएच क्या हो गया -3 यानी डिक्रीज्ड बाई 3। समझ में आया भाई, क्या है pH2 माइनस pH1 या -3 आ रहा है, तो यानी pH1 इक्वल्स टू यानी pH2 इक्वल्स टू
pH1 - 3। तो अगर एच आयन कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स बढ़ाई थी तो जो pH है वो 3 टाइम्स घट गई, डिक्रीज बाई 3 यूनिट्स, टाइम्स नहीं 3 यूनिट्स। गाइस समझ में आ गया होगा अब तो आपको, है ना। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से कर सकते हैं आप, और मेथड भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये सब है दिए हुए गाइज आपको। सो बेसिकली अमाइंस हैं सारे के सारे, और इसका आपको पीकेबी की वैल्यू बतानी है। पीकेबी का ऑर्डर क्या है, देखिए बेसिसिटी का जो भी ऑर्डर होता है, बेसिसिटी आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पीकेबी के। यानी अगर मैं बेसिसिटी का जो ऑर्डर बना दूं, पीकेबी वाला जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहले मैं इन सब के आपको स्ट्रक्चर बता दूं, तब आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। सो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर्स, एनिलिन, इथेनमाइन, एन इथाइल इथेनमाइन, एनएनए। ठीक है। अब एक अगर देखिए गौर से देखिए, जो इसका ऑर्डर है, बेसिसिटी का ऑर्डर में अगर देखते हैं तो जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये डिसाइड करता है कि ये कितना कंसंट्रेटेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी के अकॉर्डिंग आपका बेसिसिटी हो जाता है। भैया एन तो इसमें रेजोनेंस की वजह से पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं एन जो ए है सबसे बेसिसिटी के ऑर्डर में, ठीक है, तो एन ए तो सबसे वीक बेस होगा इसमें। ओके। अब बात आई इसमें, देखिए आइडियली क्या होता है, मैं उस केस में बता रहा हूं कि लोन पेयर है, सिंगल प्लस आई या प्लस जो इफेक्ट हो गया आप हाइपर कंजुगेशन कह देते हैं, इसमें 2 का इफेक्ट है और इसमें 3 का इफेक्ट है। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डी बेसिसिटी में, देन सी, देन बी, अब इसमें देन ए। लेकिन इसमें ये इनकरेक्ट हो जाता है, इसमें एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा लग जाता है इस वाले केस में। अब तक तो ये था प्लस आई है, हाइपर कंजुगेशन एक्स्ट्रा बन रहा है, तो ये आपका बन गया। ठीक है। कि सी, इसमें अब तक तो क्या सोच रहे थे आप कि सी सब बी से ज्यादा है, देन ए से वो ज्यादा हो गया, अब तक तो ये है। लेकिन जो डी है ना यहाँ, ये गलत हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट लग जाता है आपका स्टेरिक हिंडरेंस का। देखिए गौर से देखिए, ये C2H5 है, CH3 नहीं है। तो अगर आप NH3 C2H5 का बनाओगे तो थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे, देखिए N हो गया, ठीक है, CH2 CH3, फिर यहाँ CH2 CH3, फिर ये CH2 CH3, फिर ये आपका लोन पेयर भी है यहाँ पे। तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाते हैं थोड़े से। स्टेरिकली हिंड्रेंस होने की वजह से जो आपका ये वाला है डाई वाला, इससे थोड़ा कम इसकी बेसिसिटी हो जाते हैं। यानी एक्चुअल में जो इसका ऑर्डर DCBA के बजाय C, देन D, देन B, देन A, ये ऑर्डर बन जाता है। समझ में आएगा इस आपको। तो इन केस में जो एन इथाइल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे गाइज मैंने बेसिसिटी ऑफ अमाइंस आवेश केमिस्ट्री अगर सर्च करोगे तो मैंने कंप्लीट थोरो वीडियो बना रखी है। आपको एक भी इस तरह का स्टेरिकल हिंडर्ड या रेजोनेंस कुछ भी आपको नहीं मिस होगा। सारे एग्जाम्पल मैंने उसमें कवर किया, उसको आप देख सकते हो। गैसेस स्टेट में क्या होता है और एक्वा स्टेट में क्या होता है, सब कुछ। ओके, ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग गाइज अभी जो बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया वो हो गया CDBA। ठीक है। अब बेसिसिटी हो गया, यानी PKB का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A, देन B, देन D, देन C। ठीक है। अब PKB की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, 9.38, ये हो गया। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, 3.29, सॉरी 38, देन होगी 3.29, देन हो गई आपकी 3.25। सो गाइस इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें मैं एक चीज आपको छोटा सा और बता दूं, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन आए ना गाइस, तो एक ये वाला देख लीजिए। देखिए क्या होता है ये जो ऑर्डर बनेगा बेसिसिटी का, कि जो डाई अमाइन हो गया, देन ट्राई, देन इथाइल इथेनमाइन सिंपल वाला प्राइमरी हो गया, देन आपका हो गया अमोनिया, अगर अमोनिया पूछा गया है, देन एनिलिन। समझ में आया। ठीक है। तो टर्शरी, देन तो सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया, देन एनिलिन। ठीक है। ये ऑर्डर जरूर याद कर लो आप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड required to produce 100 ml of aqueous solution of pH 12 is। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और ये कहा गया है कि मुझे कितने मिलीमोल्स चाहिए होंगे। देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है, मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय मिलीलीटर, मिली कैंसिल होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वही वाला हो गया। ठीक है।
कंसंट्रेशन जो मिली लीटर है 100 दे दी है, कंसंट्रेशन पीएच है वो है 12, ठीक है, पीएच दी गई है 12। तो इससे मैं ये कह सकता हूं अगर मैं इसकी पीओएच निकाल लूं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन यहां हो जाएगी, मिलीमोल्स मल्टीप्लाई करके निकल जाएंगे, करेक्ट। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और जब ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि Ca2 प्लस प्लस 2OH नेगेटिव। अब गौर से देखिए ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव है। लेट जस्ट से कि सपोज कि इनिशियल ये N था और ये 0 है, अगर ये अब पूरा का पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया यानी N-N यानी 0, तो यहाँ N बढ़ा और यहाँ 2N हुआ। देखिए OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है, यहाँ 2 है, ये जरूर ध्यान रखना। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, देखिए मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गई। तो ये वॉल्यूम तो सब सेम ही है ना, एक वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हुआ जो कि 1 यूनिट था, लेकिन डिसोसिएट होकर उसने 2 यूनिट OH नेगेटिव दिया, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो आप बेसिकली OH नेगेटिव हो गए वो ट्वाइस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन निकालूं तो जितनी भी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी उसकी आधी होगी। समझ में? अब मैं यहां कहां क्यों जा रहा हूं, मुझको जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच दी गई थी 12, ठीक है, पीएच अगर मुझे 12 दी गई है तो पीओएच क्या हो जाएगी, 14 माइनस 12 यानी 2, और 2 का मतलब क्या होता है, अगर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कर रहा हूं 10 टू द पावर माइनस 2, राइट। तो इसको यहां रख दीजिए, तो 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 यानी 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 या 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये हो गई आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन। गाइज ये बहुत जरूरी था, अगर आपको समझ में आ गया अब तक तो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दे दी, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना, तो ये हो गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इक्वल्स टू लेट जैसे नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने N डिवाइड बाई 100 ml दिया हुआ है, तो N इक्वल्स टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 100। तो ये जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, 5 इंटू 10 पावर माइनस 1। ओके, तो x इंटू 10 पावर माइनस 1 था, इसी से कंपेयर कर लो बस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा कि ये जो पूरी की पूरी ये हिस्ट्री थी ये समझ में आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 ml ऑफ 0.01 मोल HCl इज मिक्सड विद 400 ml ऑफ 0.01 m H2SO4। देखिए HCl है और इधर आपका H2SO4 है। इस टाइप के गाइस क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कि दो एसिड या कुछ मिक्स कर देंगे और रिजल्टेंट पूछ लेंगे, तो इसमें यही फंडा लगता है। द पीएच ऑफ द मिक्सचर पूछा गया है इन दोनों को। देखिए 600 ml दिया हुआ है, इंटू अगर 0.01 m कर दूं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 600 इंटू 0.01 है, तो ये बेसिकली एच आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि HCl की जो कंसंट्रेशन है वही एच आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। क्यों? देखिए HCl जब ब्रेक होगा तो वो एच आयन और Cl ही देगा, यानी जब HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो अगर सपोज N ये इनिशियली था तो कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद भी NN यानी एच आयन भी N होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूं कि जो नंबर ऑफ मिलीमोल्स है HCl के जो ये काउंट करके आए यानी 6 मिलीमोल्स, वही मेरा एच आयन की कंसंट्रेशन हो गई। रिजल्टेंट पीएच निकालना है तो मुझे एच आयन की कंसंट्रेशन चाहिए होगी, करेक्ट। अब इसमें देखिए H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.01 और मिलीलीटर दी है 400। तो अगर ये देखिए, ये अगर मैं ये होगी H2SO4 की मोल्स, लेकिन अगर आप गौर से देखो H2SO4 जब डिसोशिएट होगा तो वो हो जाएगा आपका 2H आयन प्लस सल्फेट आयन में, करेक्ट। यानी जो कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स इसके होंगे, लेट जस्ट से N बिफोर डिसोशिएशन, आफ्टर कंप्लीटली जो डिसोशिएशन क्या हो जाएगा इसका 0 हो गया, तो ये 2N और ये N 2N क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे H आयन कंसंट्रेशन निकालना जा रहा हूं तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा,
तो इससे 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा निकल के 8 मिली मोल्स। इतना समझ में आया? अब तक तो गाइज ये तो हो गया, मैंने मोल्स निकाल लिए एच कंसंट्रेशन की। अब ये देखिए, इनिशियली जब ये मेरा HCl था, ये था 6 मिलीमोल्स जो भी था, और इनिशियली H2SO4 बिफोर डिसोसिएशन ये था 25 ml, ये सॉरी ये था 400 ml, और ये था 600 ml, और ये था 400 ml। जब मैं अब इनको ऐड कर दूंगा तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 600 प्लस 400, 1000 ml टोटल वॉल्यूम हो गया। समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैं कह दे सकता हूं कि जो टोटल वॉल्यूम हुआ वो 600 प्लस 400 इक्वल्स टू 1000 ml हो गया। अब मुझे जब इनकी ओवरऑल एचाइन कंसेंट्रेशन निकालूंगा तो कितनी होगी, टोटल मोल्स ऑफ एच, टोटल एचाइंस प्लस टोटल वॉल्यूम। तो टोटल कितना हो गया 6 प्लस 8 मिलीमोल्स ऑब्वियसली, और वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml। तो ये मिलीमोल्स था, ये ml था, mm से m कैंसिल हो गया, एचाइन कंसेंट्रेशन निकल जाएगी मोल्स पर लीटर में। ठीक है, तो 14/1000 समझ में? या इसको लिख दो 14 × 10⁻³ pH अगर निकालनी है तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 14 × 10⁻³ करेक्ट। इसको जब आप सोल्व करोगे, सबके लॉग्स की वैल्यू गई है, तो ये हो जाएगा 1.86 करेक्ट। 10⁻² में पूछा गया तो उसको 186 × 10⁻² लिख सकता हूं मैं, एंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका विल बी 186। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। जो एसिडिटी है कंपाउंड्स की प्रॉपर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी pKa के, यानी जो ऑर्डर में इसका होगा उल्टा इसका बना दूंगा तो आंसर ही आ जाएगा। अब इसमें फिलहाल एसिडिक स्ट्रेंथ का देखिए क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ है बेसिकली, है ना। तो देखिए OH 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 ये सब में दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ा कर रखा है। एसिडिक स्ट्रेंथ आप इसको ऐसे मान के चलें कि कितनी इजीली मैं ये OH जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर सकता हूं ताकि प्रोटॉन यहां से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो कितनी इजीली ये जो लोन पेयर है, देखिए क्या होता है कि ये OH जुड़ा हुआ है ना, ये बॉन्ड है, तो जितना ज्यादा ये जो ऑक्सीजन का जो ये, और देखिए ऑब्वियसली आई नो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो जो ये ऑलरेडी OH है ये वैसे ही निकालने की कोशिश कर रहा होता है प्रोटॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने अपनी तरफ खींच लिया करेक्ट। और अगर कितनी इजीली कोई ग्रुप यहां मैं जोड़ दूं कि जो कि और प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है, तो ये प्रोटॉन और आसानी से निकलने की कोशिश हो जाएगी। बस यही लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि यहाँ पे OH है, ये सब सेम है। अभी इन ग्रुप को देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है कोई नहीं, रखो। N है, इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर है, प्लस M इफेक्ट हो जाएगा। N हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, लेकिन इन सच केसेस जो प्लस M इफेक्ट है ग्रेटर देन माइनस I इफेक्ट, ओवरऑल प्लस M इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, खींच नहीं रहा है। तो यानी मैं कह दूंगा यार ये तो गड़बड़ कर रहा है इसमें। NO2 इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। माइनस M इफेक्ट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, आसानी से H निकल जाएगा। सिमिलरली जो ये है, आप कह सकते हो कि इसमें प्लस I या प्लस M, आई मीन हाइपर कंजुगेशन, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को अंदर ये फिर से पुश कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में नहीं, ये प्लस M है, ये ज्यादा पुश कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाऊं तो सबसे ज्यादा इजीली इसमें निकल जाएगा C में। दूसरे में ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन पुश ही कर रहे हैं, तो मेरा ये हो जाएगा Ca। इसमें फिर हो जाएगा ये डी क्यों, क्योंकि ये तो सिंपल हाइपर कंजुगेशन थोड़ा कम पड़ रहा है, ये कुछ ज्यादा कर रहा है, तो फिर हो जाएगा बी, CaDB। ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो pKa का अगर बनाओगे तो उल्टा हो जाएगा C, ये उल्टा बना दो, यानी BDAC आपका ऑर्डर हो जाएगा। यानी जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। GOC में गाइज ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द यूज ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन इज। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन है, वे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखिए फिनोफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज बेसिकली इंडिकेटर्स हैं, राइट।
तो जो फिनोफ्थलीन है वो भी एक वीक एसिड होता है। और देखिए इंडिकेटर हमेशा या तो वीक एसिड होगा या वीकर बेस होगा। तो इसमें फिनोफ्थलीन एक वीकर एसिड होता है, मिथाइल ऑरेंज एक वीकर बेस होता है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में हमेशा ये दिया है, बहुत बुक्स में या इधर उधर आपको मिलेगा कि मिथाइल ऑरेंज भी वीकर एसिड है। इट इज नॉट, मिथाइल ऑरेंज इज अ वीकर बेस। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम टाइट्रेशन वगैरह करते हैं ना, तो उसमें तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर टाइट्रेशन कर रहे हो तो इसका जो ओवरऑल पीएच बैठता है ना गाइज, आपका ये ध्यान रखना जरूर, आप 4 to 11 के बीच में बैठता है। जब वीक एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट कर रहे हो तो इसका ओवरऑल जो पीएच है वो 7 to 11 के बीच में बैठ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो, कौन सा वीक एसिड कर रहे हो। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब टाइट्रेट कर रहे हो तो 4 to 7 के बीच में इनकी ओवरऑल पीएच होती है। और जब किसी वीक एसिड और वीक बेस को टाइट्रेट कर रहे हो, इसमें आप देखना, इसमें कोई भी पीएच रेंज ऐसी नहीं होती, कोई हम नो सुटेबल इंडिकेटर। इसका मतलब अगर पीएच ओवरऑल 4 to 10 और 7 to 11, 4 to 7 में, यानी मैं इनमें वे इंडिकेटर यूज कर सकता हूं जिनकी पीएच इन रेंज में लाई कर रही है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप इन सबको यूज कर सकते हो। वीक एसिड वीक बेस में कोई सुटेबल इंडिकेटर नहीं है, यूज नहीं होता, कोई दूसरे मेथड होते हैं, ये ध्यान रखना। अब मिथाइल ऑरेंज की जब आप बात करते हो तो मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच है वो 3.2 से 4.45 के बीच में होता है मिथाइल ऑरेंज का। फिनोफ्थलीन का होता है आपका 8.3 टू 10.3, सॉरी 10.5। गाइज ये याद रख लेना, ये चीजें आप बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, समझ में? सो अब इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज में बी यूज्ड फॉर अ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन। तो मैंने आपको बताया कोई सुटेबल इंडिकेटर नहीं होता, तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, फिनोफ्थलीन इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कितनी होती है? 7 से 11। इसमें क्या 8.2 थ्रू 10.5, यानी यस दिस इज करेक्ट, रेंज बीच में आ रही है ना इसमें। मिथाइल ऑरेंज इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस 4 to 7, 3.2 to 4.5 लाई कर रही है इस रेंज के बीच में, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिनोफ्थलीन में बी यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। फिनोफ्थलीन यानी देखिए 4 to 10 है, 8.2 to 10.5 है, इस रेंज के बीच में आ रही है ना गाइस, तो यस इसमें भी यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, लेकिन किसी ना किसी में तो यूज कर ही सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? 2, 3, 4 करेक्ट है, 1 ऑप्शन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो यानी 1। ठीक है, आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 298 Kelvin, the solubility of silver chloride in water is for 1.434 10⁻⁶ gram per liter. The volume of minus log KSP for silver chloride is। वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ बस ग्राम पर लीटर नॉलेज एक्नॉलेज कर लिया हो तो। उसके अलावा इजी क्वेश्चन है। देखिए AgCl अगर मैं देखूं तो Ag आयन प्लस Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो इसकी जो सपोज जो KSP क्या हो जाएगी, आयनिक प्रोडक्ट, ये AgCl नेगेटिव इनकी प्लस यहाँ पर 1 1 है तो कोई 1 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब KSP क्या हो जाएगी? S इंटू S। करेक्ट। देखिए सपोज ये इनिशियली 1 1 0 0 था और सपोज इतना डिसोशिएट हो गया, S सोल्यूबल हो गया, तो S S बढ़ गया, तो ये हो गया S S, समझे? S स्क्वायर। तो अगर मुझे KSP पूछी गई, S स्क्वायर हो गया। S क्या है? देखिए S की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, समझ में आया? मोल्स पर लीटर। यहाँ पे क्या है? ग्राम पर लीटर। तो अगर मैं यहाँ पर 1.434 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर है, मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके AgCl के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं। देखिए मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखिए ग्राम पर लीटर, तो ठीक है, तो मास अपॉन इसको अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर। सिंपल वही कंसेप्ट लगा है। तो AgCl का का हो गया, Ag का प्लस Cl का 107.9 डिवाइडेड बाई 35.5, ये ओवरऑल आपका हो जाएगा 143.4। तो यहाँ 143.4 से डिवाइड कर दिया और ये हो गया आपका ST और इसका स्क्वायर।
करेक्ट। इस पूरे को आप जब सोल्व करोगे आपका आ जाएगा 10⁻⁻5 और दैट टू इन स्क्वायर, और के ये आ जाएगा के एस पी इक्वल्स टू 10⁻⁻10। ठीक है, माइनस लॉग के एस पी पूछा गया है, तो पहले तो आप इसका लॉग के एस पी कर दो, यानी -10 log 10 आ जाएगा, यानी -10, और माइनस लॉग के एस पी क्या है, तो माइनस के साथ साइन हो जाएगा, यानी +10। ठीक है, तो जो 10 है इसका आपका करेक्ट आंसर है। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में होगा। बस ये जो चीज थी ये बहुत जरूरी पॉइंट था इसमें। सो आई होप गाइज आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें चैनल को, इससे बहुत हमें हेल्प मिलती है। थैंक यू, बाय।